फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल त्यागी क्रिएटिव फैशन में। तो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आपने अपने बुटीक में सिलाई का क्या रेट रखा है, यानी कि आप अपने बुटीक में किस चीज़ के कितने रुपए लेती हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने काफ़ी पहले सिलाई सीख ली थी। फ्रेंड्स, मैंने जो है सिलाई 2008 के करीब सीख ली थी, मतलब मैंने स्टार्ट कर दी थी सीखनी। तो फ्रेंड्स, मैंने केवल 15 दिन के लिए सिलाई सीखी थी, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो इस वजह से जो भी मैंने सिलाई सीखी है वो केवल 15 दिन के लिए ही सीखी थी। उस टाइम पर मैंने सिंपल सूट और सिंपल ब्लाउज ही सीखा था, ना तो उसमें अस्तर वाला ब्लाउज था और ना ही वहाँ पर अस्तर वाला सूट था। केवल सिंपल सूट और सिंपल ब्लाउज को ही सीखा था। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर जो सिलाई का रेट था वो बहुत कम था। तब सिंपल सूट के केवल 80 से 100 रुपये होते थे और जो सिंपल ब्लाउज है उसके तो केवल 50 रुपीज़ ही होते थे। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर मैंने ये सीखा था, लेकिन मैंने कोई सिलाई स्टार्ट नहीं की थी। मैंने करीब 2019 में जो है पहली सिलाई कभी नहीं की है, केवल अपने लिए ही सिला है। लेकिन फ्रेंड्स, इन जो दिनों में मैंने जितनी भी सिलाई की है, लगभग कम से कम भी मुझे 10 साल के करीब हो गए थे। तो उन दिनों मैंने जितनी भी सिलाई करी है उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो भी है ब्लाउज़ वगैरह बनाने का और सूट वगैरह बनाने का काफ़ी अच्छा हो चुका था, और मेरी सिलाई भी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ चुकी थी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने क्या था, वेस्टर्न वियर का जो होता है जिसमें गाउन वगैरह आती हैं, आपका लांचा, लहंगा, डिज़ाइनर पैंट्स वगैरह, प्लाजो वगैरह सब कुछ उसी में ही आता है। तो उस चीज़ का कोर्स किया और उसके बाद मैंने फैशन इलस्ट्रेशन का कोर्स किया। तो फ्रेंड्स, इसको करते करते मेरा जो एक्सपीरियंस था या मेरी जो फिनिशिंग थी कपड़ों में काफ़ी अच्छी होने लगी थी और मैं काफ़ी अच्छा बना पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सिलना है और मुझे अपना पैसा कमाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने 2019 के लास्ट में अपनी सिलाई को स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, शुरू में मैंने जो सिलाई का रेट रखा था वो काफ़ी कम रखा था, जबकि मुझे पता था कि मैं काफ़ी अच्छा सिल सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिलते सिलते 10 से 11 साल के करीब हो चुके थे और मैं काफ़ी अच्छा सिल लेती थी। लेकिन फिर भी मैंने स्टार्टिंग में जो मेरा रेट लिस्ट था वो काफ़ी कम था। सिंपल ब्लाउज़ के केवल 80 रुपीज़ थे, अस्तर वाले ब्लाउज़ के 110 रुपये थे और जो सिंपल सूट होता है उसके भी 130 रुपये थे। इससे मैंने अपने जो है सिलाई की शुरुआत की। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब आप कोई काम दिल से करते हो और अच्छा करते हो तो वो लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, क्या मेरे साथ भी यही हुआ। जो मैंने मतलब वर्क किया, जो मैंने दूसरों के लिए सिलाई की, उनको काफ़ी पसंद आया और काफ़ी लोग मुझसे जुड़ने लगे, मेरे पास काफ़ी कस्टमर आने लगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके मैंने अपनी थोड़ी सी सिलाई को बढ़ाना स्टार्ट किया और अब मैंने जो मेरे सिंपल ब्लाउज़ थे उनको तो मैंने 100 रुपीज़ कर दिया था, और जो मेरे अस्तर वाले ब्लाउज़ थे उनको मैंने 150 यानी कि 150 कर दिया था, और जो सिंपल सूट थे उनको भी मैंने 150 कर दिया था। फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, केवल 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये की बचत थी। ऊपर मैंने इससे ऊपर बढ़ा करके कर किया, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने कुछ मतलब अच्छा किया है, कुछ मतलब लोग मुझे मेरे सिलाई को पसंद कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरी सिलाई अच्छी लग रही है, तभी तो कस्टमर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ से करते करते मेरे काम की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, इसी बीच जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया था तो मुझे लहंगे बनाना और लांचे वगैरह, बच्चों की ड्रेस वगैरह, गाउन वगैरह सब बनाने की भी मुझे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। तो इस वजह से मैंने इस बीच में बहुत सी चीज़ें मतलब इस तरह की ड्रेसेस भी बनानी शुरू की। मैंने शुरू में, मुझे याद है, मैंने अपनी बहन की बेटी के लिए मतलब लांचा बनाया था और वो इतना अच्छा बना था कि उसको देख करके उसने हमारे ही रिलेशन में एक शादी में पहना था। तो उसको देख करके तभी के तभी मुझे 4-5 ऑर्डर आए थे कि हमें भी अपनी बेटी का ये ड्रेस बनवाना है, या फिर हमें अपने लिए कोई डिज़ाइनर गाउन या फिर कोई डिज़ाइनर लांचा बनवाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करते करते मेरी जो सिलाई है, जो डिज़ाइनर सिलाई है, उसकी शुरुआत हुई। और मैंने फ्रेंड्स, अब 2024 की बात करूँ तो 2024 में मैंने अपनी सिलाई की जो रेट है वो काफ़ी अच्छा कर दिया है। उसमें मैंने कुछ मतलब पैसों को और ऐड कर दिया है और अपनी थोड़ी सी सिलाई है उसको बढ़ा कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बोलकर ही बताऊंगी कि मैंने सिलाई का रेट लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग क्या क्या रखा है। तो फ्रेंड्स, जो सिंपल सूट होते हैं उनके मैंने 250 रुपीज़ कर दिए हैं,
अब मैं उनके 250 रुपीज़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, जो सिंपल ब्लाउज है उनके भी मैं 250 रुपीज़ लेती हूँ। मीन्स उसमें अस्तर होगा, लेकिन अस्तर उन लोगों का होगा, मुझे अपने पास से अस्तर नहीं लगाना है। और जो बिल्कुल सिंपल जो रूबिया वगैरह के ब्लाउज़ होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनमें कोई अस्तर वगैरह नहीं होता है, उनके मैं 120 रुपीज़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, जो प्लाज़ो वाले सूट होते हैं उनके मैं 30 रुपीज़ लेती हूँ। जो पैंट वाले सूट होते हैं जिनमें केवल बिल्कुल सिंपल पैंट होगी, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होगा, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक और नीचे की साइड कोई भी उसमें डिज़ाइन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगी, उसके मैं 350 रुपये लेती हूँ। फ्रेंड्स, जो अस्तर वाला सूट है उसके मैं 450 रुपये लेती हूँ। और जो पैडिड ब्लाउज़ है, पैडिड ब्लाउज़ के मैं 400 रुपये लेती हूँ। फ्रेंड्स, अस्तर वाले ब्लाउज़ के मैं 250 रुपये लेती हूँ, लेकिन सिंपल ब्लाउज़ के, बिल्कुल अस्तर में कोई भी मतलब अस्तर वाले ब्लाउज में कोई भी डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिज़ाइन डलवाता है, जैसे कि उसके बाजू में कोई डिज़ाइन निकलवाना चाहिए या फिर उसके नेक डिज़ाइन कोई बनवाना चाहे, तो उसके मैं 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कोई जितने भी जिस हिसाब से अपना डिज़ाइन बनवाता है उसी हिसाब से मैं 50 रुपीज़ उसमें ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, कोई सिंपल डिज़ाइन है तो उसे मैं 30 रुपीज़ डिज़ाइन उसमें ऐड कर देती हूँ। और अगर कोई पाइपिंग वगैरह ही बारीक वाली पाइपिंग बनवाना चाहता है तो उसके भी मैं 30 रुपीज़ लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा वेस्टर्न क्लॉथ के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न वियर में जो अम्ब्रेला कट कुर्ती होती है, उसका जो फुल सूट होता है उसके मैं 600 रुपीज़ लेती हूँ। फ्रेंड्स, आलिया कट कुर्ती के मैं 500 रुपीज़ लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जो फ्रॉक वाले ए लाइन कुर्ती हो गई या फिर इस तरह के फ्रॉक डिज़ाइन में कोई भी वेस्टर्न वियर में इस तरह का क्लॉथ्स हो तो उसके मैं 500 से ऊपर ही लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, देखिए, ये तो हो गई है थोड़े सिंपल चीज़ों की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ, जहाँ लहंगे हो गए, गाउन हो गई या फिर लांचे वगैरह, इन चीज़ों की बात आती है तो फ्रेंड्स उसके मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। जैसे कि किसी उसमें मुझे ज़्यादा ही वर्क लग रहा है, जैसे कि ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला है या फिर उसमें मुझे ज़्यादा ही मतलब धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा, तो उसके मैं 1000 से स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, लहंगे लांचे इन चीज़ों में ज़्यादा ही वर्क होता है, इनमें बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी भी रखनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, देखिए, इनमें टाइम भी लगता है, तो जिस चीज़ में जितना टाइम लगेगा उसमें उतने ही अकॉर्डिंग से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन मेरा क्या है, मैं इन चीज़ों में 1000 के करीब ही लेती हूँ, इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेती हूँ। वरना फ्रेंड्स, आप, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो गाँव है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के, डिस्ट्रिक्ट मेरठ बैठता है हमारा, उसमें एक जो गाँव है, उसमें हमारा गाँव है, कालंद करके नाम है। तो फ्रेंड्स, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि गाँव में सिलाई वगैरह कोई ज़्यादा नहीं देता है, तो फ्रेंड्स यहाँ का भी यही हाल है, यहाँ पर भी कोई सिलाई वगैरह ज़्यादा नहीं देता है। बट फिर भी मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहूँगी कि मेरी जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, मतलब औरों की अपेक्षा। जो यहाँ पर सिलाई करती हैं, आसपास में जो सिलाई करती हैं, उनकी अपेक्षा जो मेरी सिलाई का रेट लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे मेरे वर्क के हिसाब से मतलब रेट मिल जाते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये तो चीज़ें देखो, आपको पता ही है कि ये चीज़ तो सब नोट करते हैं कि कोई कैसा सिल पा रहा है क्या, या कोई कपड़े में कैसी फिनिशिंग दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा झिझक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर अपने आप ही अपने मेरा काम देख करके मुझे मतलब पैसे दे के जाते हैं, उनमें किसी के साथ मुझे झगड़ा करने की या फिर उनसे बहस करने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि गाँव में मतलब सिलाई को लेकर के बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर जो जिस चीज़ के 200-250 रुपये होते हैं, उस चीज़ के 100 या 150 रुपये ही दे करके जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, जब मैंने सिलना स्टार्ट किया था, 1-2 मतलब जो कस्टमर थे उन्होंने काफ़ी मतलब इस तरह से करके कहा था कि आप तो पैसे ज़्यादा लेती हो। लेकिन फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके जब उन्होंने मेरा वर्क देखा और जैसा उन्होंने कहा उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनको वर्क करके दिया, तो फ्रेंड्स उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर मेरा ऐसा है कि मुझसे कोई इस तरह से बहस करता है कि आप थोड़ा पैसे कम ले लीजिए या फिर इस तरह से है। फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर हम अपने काम को पूरे ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ फिनिशिंग के साथ करेंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग करके देंगे, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के साथ भी इस चीज़ के लिए बहस करने की या फिर किसी से भी अपनी बात मनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टमर को खुद ही दिख जाता है कि किसने कितना अच्छा वर्क किया है।
फ्रेंड्स अभी कल ही मेरी बेटी का बर्थडे था 5 जनवरी को, तो मैंने उसके लिए एक गाउन वाली ड्रेस रेडी की है और उसमें मैंने जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो भी आजकल के अकॉर्डिंग ही बनाया है। वो मैंने वो वाला डिज़ाइन मैंने टीवी सीरियल में देखा था, तो फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपनी बेटी के गाउन में ही बना दिया। तो आप ऊपर देख सकते हैं, फ़ोटो में आपको साफ दिख रही होगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए ये वाला गाउन रेडी किया है। और फ्रेंड्स जो ये गाउन बना है काफ़ी लोगों को पसंद आया है और अब मैं बता सकती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर आने वाले हैं कि आप हमारी बेटी के लिए बना दीजिए। तो फ्रेंड्स यही होता है, जब भी हम कोई डिज़ाइनर ड्रेस या फिर कोई ब्लाउज़ वगैरह बनाती हूँ तो फ्रेंड्स उसको जब भी मैं उसका फ़ोटो अपलोड करती हूँ, व्हाट्सअप पे डालती हूँ या फिर फेसबुक वगैरह पे डालती हूँ, तो फ्रेंड्स उसको देख करके काफ़ी लोगों को जो पसंद आता है तो वो साथ के साथ मुझे ऑर्डर दे देते हैं और मैं उनका बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी मुझे काफ़ी अच्छी मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।